आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम का होना है एक निशब्द गूंज, जिसे समझना करीब करीब असंभव है, लेकिन जब वो गूंज उठती है रोम रोम से, तब समझ में आने लगता है, तब सब समझ में आने लगता है। ये प्रेम सूत्र कहता है कि प्रेम का होना एक निशब्द गूंज है, जिसे समझना करीब करीब असंभव है। शब्दों की दुनिया हम बनाते हैं। शब्दों की दुनिया बहुत खूबसूरत भी होती है और शब्दों की दुनिया बहुत भटकाने वाली भी होती है। शब्द जीवन में भूल भुलैया भी बनाते हैं और शब्द जीवन में मार्ग प्रशस्त भी करते हैं, मार्ग को सरल भी बनाते हैं, मार्ग को निर्मित भी करते हैं। प्रेम शब्द में भी है, लेकिन वो आता शब्दों के पार से। शब्द तो उसे बस अभिव्यक्ति देते हैं, लेकिन प्रेम तो एक निशब्द अनुगूंज है। निशब्द अनुगूंज एक इको, जिसमें शब्द नहीं शामिल है, वो प्रेम की घटना है। अब रोचक बात यह है कि यह निशब्द अनुगूंज जब जीवन में आती है, तो जीवन में एक नई करवट पैदा होती है, जिसे सूत्र कहता है कि जिसे समझना करीब करीब असंभव है। हम उसको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम उसको समझना चाहकर नहीं समझ सकते, हम तर्कों के माध्यम से उसे नहीं समझ सकते। प्रेम में तर्कों का क्या काम? हम बहुत तर्क लगाएं, बहुत बुद्धि लगाएं, तो प्रेम में क्या समझेंगे? प्रेम समझा नहीं, जिया जाता है। प्रेम को किसी को भी समझना नहीं होता है, उसे जीना होता है। अनुगूंज एक ऐसी घटना है, इको एक ऐसी घटना है, जिसमें हमारा तन मन प्राण चेतना सब शामिल हो जाते हैं। सब एक ही तरंग में स्पंदित होने लगते हैं, एक ही तरंग में वाइब्रेट होने लगते हैं। प्रेम हमेशा एक निशब्द अनुगूंज की तरह हमारे जीवन में आता है, सन्नाटे को भेदता हुआ। जीवन की रिक्तता, जीवन की निरर्थकता, जीवन के अनमनेपन, जीवन के कुनकुनेपन, इन सबको भेदता हुआ वो एक दिव्य निशब्द अनुगूंज की तरह हमारे जीवन में आता है। अनुगूंज बहुत ही प्रीतिकर घटना है, अर्थात वो कुछ कहता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं, वो कुछ गुनगुनाता नहीं, वो एक नाद की तरह आता है। साधकों ने, योगियों ने इसे ही अनहद नाद की तरह जाना। अनहद नाद और कुछ नहीं, प्रेम की ही अनुगूंज रही। वो प्रेम की अनुगूंज को ही जिन्होंने महसूस किया, इसीलिए उसको उन्होंने अनहद नाद कहा। इसके कई अर्थ हम कर सकते हैं। अनाहत नाद कर सकते हैं, अनहद कर सकते हैं। अनाहत जो आहत नहीं करता, या जो आहत न होने से निर्मित होता है। प्रेम आहत करने और आहत होने से परे की घटना है, वो अनाहत घटना है। हृदय में एक ईको उठता है, या कहें कि हृदय की गहराइयों में उतरकर हमारी बीइंग में, हमारे होने में एक ईको, एक अनुगूंज बनती है। वो प्रेम की घटना।
सूत्र कहता है कि उस अनुगूंज को समझना करीब करीब असंभव है। करीब करीब कहना भी करुणापूर्ण है, क्योंकि एकदम से असंभव कह दिया जाए तो भी नाइंसाफी होगी। करीब करीब असंभव है अर्थात वो अज्ञेय का इतना उसमें मामला है, अज्ञात का इतना मामला है कि हम बस ढूंढते रह जाते हैं, हम पकड़ते रह जाते हैं और पकड़ में नहीं आता। लेकिन ज्ञात भी तो उसमें शामिल है, वो पकड़ में आता है, तो करीब करीब है। लेकिन जब वो गूंज उठती है रोम रोम से, तब तब समझ में आने लगता है। वो अनुगूंज हृदय में ही केंद्रित नहीं रहती, वो अनुगूंज हमारे भीतर के किसी विशेष स्थान, विशेष केंद्र में ही केंद्रित नहीं रहती, वो रोम रोम से गूंजने लगती है, शरीर की एक एक कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए प्रेम हमारे अंतर्मन को ही नहीं बदलता, प्रेम हमारे शरीर को, प्रेम हमारी काया को भी बदल देता है। जब विज्ञान धीरे धीरे पहुंचेगा, अनुसंधान करेगा और तमाम चीजों के नजदीक पहुंचेगा, जो धीरे धीरे हम पहुंचते भी जा रहे हैं, तो संभव है कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर चेंज भी देखा जा सके प्रेम में गए हुए लोगों के जीवन में। और वो इनलाइटेंड साइंस होगी, इनलाइटेंड सोसाइटी में, जब हम हो सकता है किसी की एक कोशिका का अध्ययन करके ये भी पता लगा लें कि इसके जीवन में प्रेम की कितनी कमी है, कितनी डेफिशिएंसी है। हो सकता है विज्ञान के मुकाम पर हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि रोम रोम से जो अनुगूंज आने की बात सूत्र कहता है, वो रोम रोम में प्रेम के रहस्य के उतर जाने का है। प्रेम में गए हुए व्यक्ति का, प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति का शरीर भी बदल जाता है, देह भी बदल जाती है, और तब सब समझ में आने लगता है। समझने की चेष्टा नहीं होती, समझने की कोशिश नहीं होती, समझा जाने लगता है। हम केवल मन से ही नहीं समझते, हम अपनी काया से भी समझते हैं। समझने की घटना या समझ की घटना बहुत व्यापक घटना है। प्रेम ना हो तो व्यक्ति नासमझ जैसा ही व्यवहार करता है। प्रेम ना हो तो जीवन में इतनी विसंगतियां, इतना बिखराव, इतनी इतनी हिंसा, इतना अवसाद, इतनी अशांति जो है, वो इसीलिए तो है क्योंकि इतनी नासमझी है। समझ हो तो क्यों कर बिखराव हो, क्यों कर हिंसा हो, क्यों कर अशांति हो, क्यों कर अवसाद हो। समझ हो तो जीवन में प्रेम के द्वार में प्रवेश करते ही शांति का आकाश खुले, प्रसन्नता के झरने बहें, समस्वरता की हवाएं बहें। प्रेम हो तो जीवन में बहुत कुछ बदले, और तब समझ का नया धरातल, समझ का धरातल प्रेम के माध्यम से जब देखा जाता है तो कुछ अलग ही हो जाता है। ये कोई गणित समझना, कोई फिलॉसफी समझना, कोई किताब समझना, कोई गुत्थी समझना जैसा नहीं है। जब सूत्र कहता है कि प्रेम की अनुगूंज जब रोम रोम से उठती तो सब समझ में आने लगता है। सब समझ में आने का अभिप्राय है जीवन समझ में आने लगता है, जीवन की लय, जीवन का रहस्य समझ में आने लगता है, जीवन कैसे काम करता है, जीवन की संभावना कैसे खिलती है, खुलती है, कैसे जीवन की संभावना विकसित होती है, ये सब समझ में आने लगता है। एक इंसान जब किसी के प्रेम में डूबता है, वहां भी इस घटना को हम देखें और स्व से सर्व की तरफ चले जाएं, तब तो बात ही अलग हो जाती है। तब तो प्रेम की पर्सनल से इम्पर्सनल जो घटना हो जाती है, वो तो बड़ी व्यापक घटना है। प्रेम का पर्सनल मैनिफेस्टेशन भी बहुत सशक्त होता है, और प्रेम की इम्पर्सनल प्रेजेंस की तो कल्पना ही नहीं करी जा सकती। प्रेम का जो इम्पर्सनल प्रेजेंस और पावर है, निर्वैयक्तिक सत्ता और शक्ति है, वो अतुलनीय है, अनूठी है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। उसके बारे में नहीं कहा जा सकता।
लेकिन जब प्रेम वैयक्तिक रूप भी लेता है, पर्सनल रूप भी लेता है, तब भी हम देखें हमको क्या नहीं समझ में आने लगता। समझ के द्वार खुल जाते हैं। हम दूसरे के अंतर्मन को समझने लगते हैं। हम दूसरे के शब्दों को समझने लगते हैं, उसके विचारों के पीछे छिपी हुई विचारों की तहों को समझने लगते हैं, भावनाओं के पीछे छुपी हुई भावनाओं की कतारों को समझने लगते हैं। हम देह को समझने लगते हैं, मन को समझने लगते हैं, हम प्राण को समझने लगते हैं, शक्ति को समझने लगते हैं, जीवन के प्रवाह को, जीवन के उल्लास को समझने लगते हैं। हम जीवन के सारे परिदृश्य को, दृश्य को, अदृश्य को, व्यक्त को, अव्यक्त को, सब कुछ को समझने लगते हैं जब हम व्यक्ति के प्रेम में भी होते हैं। और जब हम निर्वैयक्तिक प्रेम में होते हैं तो फिर तो अकल्पनीय ही हो जाता है। उसकी तो कल्पना ही नहीं करी जा सकती। बुद्धों का प्रेम वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक दोनों में एक संतुलन की तरह खड़ा है। वो पूरी तरह निर्वैयक्तिक भी नहीं, पूरी तरह वैयक्तिक भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति तक आएंगे तभी तो व्यक्ति अनुभव करेगा ना। निर्वैयक्तिक को वैयक्तिक तक आना ही पड़ता है। तो हमारा होना वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक के बीच एक सेतु है, एक पुल है, ब्रिज है। तो जो सब समझ में आने की बात है वो बड़ी ही व्यापक बात है। अध्यात्म में सब समझ में आने वाली बात को लेकर लोग बड़े भ्रमित रहे हैं। जैसे ये कहा गया है कि जब किसी को बोध होता है, कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, उसको सब समझ में आ जाता है। तो लोग सोचते हैं अच्छा सब समझ में आ जाता है उसको, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न भी लोग पूछते हैं और तमाम लोग ऐसा प्रिटेंड भी करते हैं कि वो हर चीज पर बोलेंगे, हर चीज को बताएंगे क्योंकि सब समझ में आ गया है। तो चूक कैसे सकते हैं वो तो हर चीज के बारे में टिप्पणी करेंगे। राजनीति भी उनको समझ में आती है, नीति भी समझ में आती है उनको, अर्थशास्त्र भी समझ में आता है उनको, सांख्यिकी भी समझ में आती है उनको, गणित, विज्ञान सब समझ में आता है, सर्वज्ञ हो गए। तो बोध में जब ये कहा जाता है सर्वज्ञ अर्थात सब समझ में आ गया, तो लोग ऐसी गलतफहमी पाल लेते हैं। तो कई लोग जो बिना बोध के प्रिटेंड कर रहे होते हैं वो हर बात का चटपट जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनके मुंह से ये निकलता ही नहीं कि मैं नहीं जानता, कि बहुत सारे आयाम हो सकते हैं जीवन के जिनके बारे में हम ना जानते हो, संभव है। बहुत सारी बातों पर हम खामोश हो सकते हैं। तो ये जो सब समझने की बात है, ये सर्वज्ञता की बात है, ये प्रेम की अनुगूंज रोम रोम से उठने के बाद आती है। और सब समझ में क्या आता है? सब समझ में जीवन आता है, जीवन का रहस्य आता है। ये सब पेरिफेरल चीजें नहीं आती हैं। ये जितनी पेरिफेरल एक्टिविटीज हैं, परिधिगत हैं, वो उनकी आवश्यकता भी नहीं। हम किसी के प्रेम में हो, वो अपने व्यापार में क्या करता है, अपने ऑफिस में क्या करता है, हमको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। हम क्यों कर समझें? हमको कैसे समझ में आता है कि वो व्यापार में क्या बैलेंस शीट बनाता होगा, कैसे कौन से प्रोडक्ट कहाँ क्या, कैसे मैनेजमेंट, क्या एचआर, क्या पता नहीं क्या करता हो, जो करता हो करे। प्रेम में किसी के हैं तो हम ये सब नहीं समझते हैं कि सब समझ में आ गया है। तो घरों में भी लोग पूरा हिसाब किताब लेकर बैठते हैं, बताते हैं, उनको लगता है कि भाई हम प्रेम करते हैं तो इनको समझ में आना चाहिए। तो लोग ऑफिस के किस्से, व्यापार के किस्से और घर वाले जो घर में हुए, मैं तो रोल की ही बात नहीं करता हूँ कि पत्नी ही घर में है, पति भी घर में हो सकता है। तो घर के किस्से कि ये डिश कैसे बनती है, वो क्या होता है, ये कैसे होता है। Who cares about all these trivial explanations and trivial things? प्रेम समझता है जीवन को, प्राणों के प्रवाह को, प्राणों की खिलावट को। प्रेम अंतर मन में उतरता है। प्रेम अंतः प्रज्ञा में उतरता है। प्रेम सहज प्रज्ञा में उतरता है। सब समझ में आना, इसका तात्पर्य है कि इधर से प्रेम का द्वार खुला, उधर से शांति का द्वार खुला, उधर से प्रसन्नता का द्वार खुला,
उधर से समस्वरता का द्वार खुला। ये सारे द्वार खुल जाएं और जीवन में इनकी तरंगें तरंगायित होने लगे, वाइब्रेट होने लगे, डांस करने लगे, तो समझो कि समझ में आया। अगर समझ निराशा में ले जाती हो, समझ उदासी में ले जाती हो, समझ तनाव में ले जाती हो, तो समझ नहीं है। यूं तो बड़े बड़े फिलोसफर्स को भी लगा कि हमने बहुत समझ लिया, लेकिन इतना समझ लिया कि विक्षिप्त हो गए। तमाम घटनाएं उठाकर देख लो। प्रेम के द्वार से समझा होता तो विक्षिप्त नहीं हुए होते। जीवन की सुंदरतम कक्षा में प्रक्षिप्त हो गए होते, जैसे कोई सैटेलाइट प्रक्षिप्त हो जाता है। तो दो ही रास्ते बचते हैं, प्रेम के द्वार से गए तो जीवन के रहस्यों में प्रक्षिप्त हो जाएंगे, प्रेम के द्वार से नहीं गए और समझने की ज्यादा कोशिश की तो विक्षिप्त हो जाएंगे। तमाम लोग ऐसे घूम रहे हैं। चुनाव हमारा होता है कि हम इस प्रेम की अनुगूंज को कैसे, कहां, कब उठने देंगे, और जब उठेगी तो उसको कैसे हम संभालेंगे, कैसे उसके साथ चलेंगे, कैसे उसके साथ हम उस अनुगूंज के साथ लय बिठाते हुए आगे जाएंगे। जब वो गूंज उठती है रोम रोम से, तब सब समझ में आने लगता है। तब जीवन के अंतहीन धागे, रहस्य के धागे भी जो यहां से वहां लिपटे होते हैं, समय की रहस्यमयता जो जीवन के रहस्यमय धागों में लिपटी बहती है, समय जहां झुकता है, समय जहां मिलता है, डिजॉल्व होता है, फैलता है, विकसित होता है, कंडेंस होता है, संघनित होता है, विस्फोटित होता है, बहुत कुछ होता है। उस समय में भी वो समझ में आने लगता है। सब समझ में इस तरह से आता है। तो हमने इसीलिए उन व्यक्तियों को बुद्ध कहा जो जिनके रोम रोम से प्रेम की अनुगूंज उठी थी, इसीलिए हमने उनको सर्वज्ञ कहा था। सर्वज्ञ वही था जिसने जीवन के सर्वव्यापकता को, जीवन के सर्वांगीण रूप को, जीवन के विस्तार को, जीवन की गहराइयों को जी लिया था, जान लिया था। और जीवन की गहराइयों को जीना और जानना बिना प्रेम के संभव नहीं। तो शब्दों के साथ चलो, शब्दों के साथ उठो, खेलो, शब्दों का सदुपयोग करो, शब्दों का सृजनात्मक रचनात्मक उपयोग करो, लेकिन शब्दों के पार छुपे निःशब्द के आयाम में भी केंद्रित रहो। उसी निःशब्द से एक दिन अचानक प्रेम की महान अनुगूंज उठ जाती है और हमें भर देती है, हमारे रोम रोम को भर देती है, और तब जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, सब समझ में आने लगता है। जैसे किसी अंधेरे वातावरण में अचानक सारा प्रकाश उतर आया हो, जहां कुछ दिखाई नहीं देता था, अब सब साफ साफ दिखता है। तो प्रेम ही वो अंतर्दृष्टि है, वो प्रकाश है जिसमें सब साफ साफ देखा जाता है। वही है प्रेम के अनुगूंज में सब समझ में आता है।